नमस्कार, आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है जेएमपी वेदर यूट्यूब चैनल पर। आने वाले 4 सप्ताह 28 दिन के मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं हूं जितेंद्र दांगी। दोस्तों, आज वीडियो में बात होगी 16 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर के बीच देश में कितने मौसमी सिस्टम बनने का पूर्वानुमान है और जानेंगे देश के किस क्षेत्र में उत्तर भारत, पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, मध्य भारत में कितनी बारिश होने की संभावना है सामान्य के मुकाबले। आखिर में मैप के माध्यम से जानेंगे कहां पर सामान्य से कम और कहां पर सामान्य से अधिक बारिश होगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जहां पर ऐसे ही मौसम की ताज़ी जानकारी रोजाना आप तक पहुंचती रहती है। और वीडियो को लाइक करना न भूलें। दोस्तों, यह वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी तक यह जानकारी पहुंच सके। आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में जानते हैं इंसो स्थिति इंडियन ओशन डाइपोल के ताज़ा अपडेट के बारे में। ताज़ा अपडेट के अनुसार हिंद महासागर में इंडियन ओशन डाइपोल की नेगेटिव स्थिति बन चुकी है। वहीं प्रशांत महासागर में अक्टूबर महीने में इस समय लानिना की स्थिति बनने लगी है। बीते सप्ताह 13 अक्टूबर को समुद्र सतह का तापमान दर्ज किया गया है। उसके अनुसार प्रशांत महासागर के नीनो 3.4 क्षेत्र का तापमान 0.50 डिग्री सेल्सियस सामान्य के मुकाबले कम दर्ज किया गया है, यानी कि आधा डिग्री सेल्सियस सामान्य के मुकाबले कम तापमान लानिना की स्थिति को दर्शाता है। लौटते हैं मौसम पूर्वानुमान की ओर, जानते हैं आने वाले 4 सप्ताह के दौरान 16 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर तक देश में कितने मौसमी सिस्टम बनने का पूर्वानुमान है। जैसा कि दोस्तों, इस समय तमिलनाडु के उत्तरी तटीय इलाकों, बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी क्षेत्र में बेलमार्क लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। ये पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए 18 अक्टूबर को अरब सागर के पूर्वी दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में पहुंचने के बाद फिर से बेलमार्क लो प्रेशर एरिया सिस्टम बनेगा और यह 21 अक्टूबर को पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए अरब सागर के दक्षिण पश्चिम भाग तक पहुंचने की संभावना है। दूसरी ओर ओमान के तट के नजदीक अरब सागर के उत्तर पश्चिम भाग के ऊपर भी बेलमार्क लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। यह 24 घंटे के बाद कमजोर पड़ने की संभावना है ओमान की तरफ जाने के बाद। वहीं अरब सागर के दक्षिणी भाग हिंद महासागर से लगे हुए भागों के ऊपर 20 अक्टूबर को एक कम दबाव का क्षेत्र बनेगा। वहीं बंगाल की खाड़ी के मध्य दक्षिण पूर्वी भाग के ऊपर 19 अक्टूबर को एक कम दबाव का क्षेत्र बनेगा। यह उत्तर दिशा में आगे बढ़ते हुए 22 अक्टूबर को डिप डिप्रेशन के रूप में बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग में पहुंचेगा। ये 23 और 24 अक्टूबर को उड़ीसा के पूर्वी तटीय इलाकों से लेकर झारखंड तक पहुंचने की संभावना है। इसके बाद अंडमान सागर के उत्तरी भाग के ऊपर भी एक कम दबाव का क्षेत्र 29 अक्टूबर को बनेगा। 1 से लेकर 3 नवंबर को यह चक्रवाती तूफान के रूप में बंगाल की खाड़ी के पूर्वी उत्तर पूर्वी मध्य भाग से होता हुआ बांग्लादेश के तटीय इलाकों को प्रभावित करने की संभावना है। अगर पश्चिमी विक्षोभ की बात की जाए तो जैसा कि दोस्तों 16 से लेकर 18 अक्टूबर, 22 से लेकर 25 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है, जिसके बाद नवंबर महीने में 4 से लेकर 7 नवंबर को पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है। बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं आने वाले 4 सप्ताह के दौरान देश के किस क्षेत्र में कितनी बारिश होगी। उत्तर भारत, पूर्वी भारत, मध्य भारत, दक्षिण भारत में सामान्य के मुकाबले कितनी बारिश दर्ज की जा सकती है। पहले सप्ताह की बात करते हैं। 16 से लेकर 22 अक्टूबर को उत्तर पश्चिम भारत में 15% कम बारिश होगी। वहीं पूर्वी भारत में 10% ज़्यादा बारिश होगी, जबकि मध्य भारत में 20% ज़्यादा बारिश होगी। दक्षिण भारत में 40% ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। पूरे देश की बात की जाए तो पहले सप्ताह के दौरान 25% ज़्यादा बारिश होगी। दूसरे सप्ताह की बात करते हैं। 23 से लेकर 29 अक्टूबर के बीच उत्तर पश्चिम भारत में 10% ज़्यादा बारिश होगी। वहीं पूर्वी भारत में 30% ज़्यादा बारिश होगी। मध्य भारत और दक्षिण भारत में 20% ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। 23 से लेकर 29 अक्टूबर को पूरे देश में 22% ज़्यादा बारिश होगी। तीसरे सप्ताह की बात करते हैं। 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर के बीच उत्तर पश्चिम भारत में 15% कम बारिश होगी। पूर्वी भारत में 15% ज़्यादा बारिश होगी, जबकि मध्य भारत में 4% ज़्यादा बारिश होगी। दक्षिण भारत में भी 8% ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। वहीं पूरे देश की बात की जाए तो 9% ज़्यादा बारिश का अनुमान है। चौथे सप्ताह की बात करते हैं। 6 से लेकर 12 नवंबर के बीच उत्तर पश्चिम भारत में 3% ज़्यादा बारिश होगी। वहीं पूर्वी भारत में 10% ज़्यादा बारिश होगी, जबकि मध्य भारत में 15% और दक्षिण भारत में 40% कम बारिश होगी। पूरे देश में 25% कम बारिश का अनुमान है। दोस्तों, अब जानते हैं मैप के माध्यम से कहां पर सामान्य से कम और कहां पर सामान्य से अधिक बारिश होगी। जैसा कि मैप में आप देख सकते हैं, ब्लू और पिंक कलर में सामान्य से अधिक बारिश है, जबकि ऑरेंज और रेड कलर में सामान्य से कम बारिश को दर्शाया गया है। पहले सप्ताह की बात करते हैं। 16 से लेकर 22 अक्टूबर को जैसा कि मध्य भारत से लेकर दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, पूर्वी भारत के ज़्यादातर राज्यों में जमकर बारिश होगी। सामान्य के मुकाबले अधिक बारिश का अनुमान है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत, पूर्वोत्तर राज्य के कुछ क्षेत्र में सामान्य से कम बारिश होगी। उत्तर पश्चिम भारत की बात की जाए तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पूर्वोत्तर राज्य के असम, मेघालय में सामान्य के मुकाबले 20 से लेकर 70% कम बारिश होगी।
जबकि उत्तराखंड के पूर्वी क्षेत्र, नेपाल, दक्षिणी राजस्थान के कुछ एक क्षेत्र में सामान्य से अधिक बारिश का भी अनुमान है। वहीं मध्य भारत की बात की जाए तो दक्षिणी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में 20 से लेकर 40% ज़्यादा बारिश होगी, जबकि सौराष्ट्र के दक्षिणी भाग, गुजरात के दक्षिणी क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, कोंकण, गोवा में 50 से लेकर 90% ज़्यादा बारिश होगी। वहीं दक्षिण भारत की बात की जाए तो लक्षद्वीप समूह, तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, तमिलनाडु के उत्तरी भाग, तटीय आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पूर्वोत्तर राज्य के अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी भारत के झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कुछ क्षेत्र में 50 से लेकर 90% ज़्यादा बारिश का अनुमान है। वहीं तमिलनाडु, केरल के दक्षिणी भाग में सामान्य से कम बारिश होगी। दूसरे सप्ताह की बात करते हैं। 23 से लेकर 29 अक्टूबर के बीच पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत, दक्षिण भारत तक सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। उत्तर पश्चिम भारत के भी कई राज्यों में सामान्य से अधिक बारिश होगी, जैसा कि लद्दाख के पश्चिमी क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, राजस्थान के मध्य उत्तर पश्चिम भाग में 20 से लेकर 40% ज़्यादा बारिश होगी, जबकि पंजाब के पूर्वी क्षेत्र, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख के कुछ एक क्षेत्र, कोंकण का उत्तरी क्षेत्र, गुजरात के दक्षिणी भाग में सामान्य से कम बारिश होगी। सौराष्ट्र कच्छ में भी सामान्य से अधिक बारिश का अनुमान है। वहीं पूर्वी भारत की बात की जाए तो झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य भारत के पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वहीं दक्षिण भारत में कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप समूह में सामान्य के मुकाबले 30 से लेकर 80% ज़्यादा बारिश होगी। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वोत्तर राज्य के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय समेत विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वी मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्र, तेलंगाना, रायलसीमा, केरल में सामान्य से अधिक बारिश होगी। अब जानते हैं तीसरे सप्ताह के अनुमान के बारे में। 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर के बीच उत्तर पश्चिम भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत के कुछ राज्यों में सामान्य से कम बारिश होगी। वहीं पश्चिम भारत, दक्षिण भारत से लेकर पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर राज्य के कई राज्यों में सामान्य से अधिक बारिश होगी, जैसा कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब के कुछ एक क्षेत्र, तेलंगाना के दक्षिणी भाग, रायलसीमा, तमिलनाडु, केरल के दक्षिणी भाग, पूर्वोत्तर राज्य के असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में सामान्य के मुकाबले 20 से लेकर 50% कम बारिश होने का अनुमान है, जबकि मध्य महाराष्ट्र, गुजरात के दक्षिणी क्षेत्र, कोंकण, गोवा, पश्चिमी मध्य प्रदेश, नेपाल, पूर्वोत्तर राज्य के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में सामान्य के मुकाबले 20 से लेकर 40% ज़्यादा बारिश होगी। तटीय कर्नाटक, गोवा, लक्षद्वीप समूह, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों, बांग्लादेश के दक्षिणी भाग में 40 से लेकर 70% ज़्यादा बारिश होगी। आखिर में जानते हैं चौथे सप्ताह कहां पर सामान्य से कम और कहां पर सामान्य से अधिक बारिश होगी। 6 से लेकर 12 नवंबर के बीच उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ के चलते लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तर पश्चिम राजस्थान के कुछ एक क्षेत्र में सामान्य से अधिक बारिश होगी, जबकि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर नेपाल तक कम बारिश होगी। जबकि दक्षिण भारत में उत्तर पूर्वी मानसून कमजोर रहने की संभावना है, जैसा कि तमिलनाडु, केरल, रायलसीमा, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह में 50 से लेकर 90% कम बारिश होगी। वहीं पूर्वी भारत की बात की जाए तो पूर्वोत्तर राज्य में 50 से लेकर 80% ज़्यादा बारिश होगी। झारखंड, पश्चिम बंगाल में कुछ क्षेत्र में सामान्य से अधिक बारिश होगी। दोस्तों, यह था आने वाले 4 सप्ताह 28 दिन के मौसम पूर्वानुमान के वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।